हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेसिसोल टैरो। आज की वीडियो में मैं एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। इस वीडियो का नाम का टॉपिक है बी प्रिपेयर योरसेल्फ टू हियर टू दिस। ओके, आप प्रिपेयर हो जाओ ये सच सवाल सुनने के लिए, सच सुनने के लिए अपने बारे में, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे वो करियर को लेके। आज जब भी आप देखो रीडिंग आपसे तब रेजोनेट करी कि ऐसी स्पेसिफिक टाइम नहीं है। आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ अगर आपको डेक के कार्ड से समझ आता है। ये है फर्स्ट पाइल, ओके, रेट्रो इम्प्रेशन टैरो एंड सोडालाइट क्रिस्टल। अगर आपको नहीं ये दिखाई दे रहा तो ठीक है, आपको जिससे रेजोनेट होती है। एंड मैं आपको ऑरेकल कार्ड से भी बहुत सारा आपको गाइडेंस दूंगा अपार्ट फ्रॉम रीडिंग। बने रहिए, ठीक है। तो पहली पाइल ले रहा हूँ, पाइल नंबर 1, ठीक है। जिन्होंने भी चूज़ करा था सोडालाइट ये डेक एंड रेट्रो इम्प्रेशन टैरो, ठीक है। अब आपके बारे में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ओम मनी पद्मे हम, जिन्होंने भी चूज़ करी है पाइल नंबर 1। तो आपके बारे में है कि आपको सच सुनना आपको क्या प्रिपेयर होना चाहिए एंड प्रिपेयर हो जाओ उस सच को सुनने के लिए। जो पाइल है यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर से। मुझे पाइल नंबर 1 के बारे में प्लीज़ गाइड करिए, इनको किसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। पाइल नंबर 1 के लिए प्रिपेयर फॉर व्हाट। ओके, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। पाइल नंबर 1 के लिए बहुत ब्रूटल, बहुत स्पिट फैक्ट्स आया है, ठीक है। बिल्कुल सीधे सीधे फैक्ट बोलूँगा पाइल नंबर 1 वालों के लिए ना। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स या भाई देखो, बॉटम ऑफ द डेक बोल सकते हो बिकॉज 6 ऑफ कप्स है। आपको अगर अच्छे से दिखाई दे रहा होगा तो 6 ऑफ कप्स है। सबसे पहले मैं आपके नेम्स के लेटर अल्फ़ाबेट बता सकता हूँ। सी आ सकता है, पी आ सकता है, ए आ सकता है, आई आ सकता है, एस आ सकता है, एक्स आ सकता है, पी आ सकता है, टी आ सकता है, एल आ सकता है एंड सी आ सकता है। एंड ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कंफर्म। इसके बाद जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। या मुझे कोई वाटर साइन नहीं दिखाई दे रहा, आई एम रियली सॉरी। अगर आप कुछ वाटर साइन का सोच रहे हो तो वाटर साइन नहीं है, एक्सेप्ट सारे साइन यहाँ पे नहीं वाटर साइन है। तो पाइसेस, कैंसर है भाई, जिससे रेजोनेट हो तो कैंसर है। अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करता हूँ। तो आपको जो प्रिपेयर होना है, आपको जो सुनना है, यहाँ पे मैं यही बोलूँगा कि जो आपका पर्सन है, जिस पर्सन के बारे में आप सोचते हो यार, आप जिसके बारे में जो इतनी इनसिक्योरिटी बना के बैठे हो ना, ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में वापस आएगा, जितना इसके बारे में फेड अप आप हो चुके हो कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में वापस आएगा, इस इंसान के साथ मेरी ज़िंदगी सक्सेसफुल होएगी कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम रियली सॉरी, ये इंसान नहीं है। मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ। तो सबसे पहले जो मुझे इस इंसान की वाली क्वालिटी आपको बता देता हूँ। इस इंसान की जो क्वालिटी क्या है, इस इंसान का ना एक करिज्मेटिक ऑरा है, बहुत तगड़ा लीडर है, हर चीज़ों को डोमिनेट करने की कोशिश करता है अपनी ज़िंदगी में एंड एक प्राइड एंड विज़न में जीता है। कहीं ना कहीं इस इंसान की ना अकड़ बहुत होती है बिकॉज उसकी विजनरी जो पावर है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती है आपके सामने। आपके दिमाग में इमेज बनी हुई है, बहुत एक्शन ओरिएंटेड है अपनी ज़िंदगी में ना, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा एक्शन 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 सोचते हैं अपनी ज़िंदगी में। दूसरी बात मैं आपको यही बोलूँगा कि एक ना काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी आपने बिठा रखी कि आपको छोड़ दे, बिकॉज आपने अपने इनको ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है। अगर आप इनको कंट्रोल करके रखोगे ना तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में बर्बाद होने वाली है यार। बिकॉज ये जो इंसान है ना, ये अपनी ऑथेंटिसिटी पे रहता है, ये किसी के आने या ना आने से चेंज नहीं होने वाला। एंड दूसरी बात जो सबसे बड़ी प्यारी बात लगती है, मान लो आपको ये जो इंसान के बारे में आप सोच रहे हो ना, अगर आपको ये इंसान मिल गया आपकी ज़िंदगी में, ना आपको ऐसा फील लगेगा कि जिस इंसान को मैं चाहती हूँ ना, वो इंसान मुझे मिला ही नहीं है। सिंपल एज दैट। जिस इंसान को चाहते हो, आपने पा भी लिया ना, फॉर एग्जाम्पल वो आपसे चीटिंग भी कर ले, ठीक है, एक बारी में, मैं समझ रहा हूँ कि आपको जो दुख है वो पहले ही हो जाए,
ब्रेकअप होने से अभी के अभी, मान लो आपने शादी हो गई, लॉन्ग रिलेशनशिप हो गया, वैन आपने इसने वहाँ जाके चीटिंग करी, देन आपको आगे जाके समझ आएगा कि इंसान मेरे लिए था ही नहीं। इंसान को पा भी लिया ना, तब जाके वो फीलिंग ही नहीं आएगी कि इंसान मेरे लिए था ही नहीं, ठीक है। एंड आपको बहुत करेज जुटाना पड़ेगा यार, मुझे यहाँ पे करेज भी नहीं दिखाई दे रहा। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, जिस टाइप का आप जस्टिस चाहते हो ना यूनिवर्स से, उस टाइप का आपको जस्टिस मिल रहा है यार यहाँ पे। आप अपेक्षा, आपको लगता है कि आपके लिए बढ़िया नहीं है ये इंसान, बट जेन्युइनली बोलूँगा इंसान बढ़िया है, बिकॉज इसमें एक अलग ही अकड़ है। आप उस चीज़ को समझोगे नहीं। भगवान आपकी ज़िंदगी में विज़न बढ़ा रहे हैं, आप विज़न को समझो। जितना तो विज़न को समझोगे उतना बेटर रहेगा। एनर्जी आई डोंट नो आपकी अभी पॉजिटिव नहीं है, मुझे बिल्कुल समझ आ रहा है एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, बट एक जब असर्टिव कमांड है ना यूनिवर्स की तरफ से, वो आपको समझना ही पड़ेगा। आप इस चीज़ को समझो प्लीज़। एंड दूसरी बात आपको मैं यहाँ पे जो ये बोलना चाहूँगा कि ये इंसान ना, जो आपका पर्सन है, इसकी ज़िंदगी में काइंड ऑफ कर्म वाली साइकिल चल रही है। इस इंसान को इनफैक्ट अपनी ज़िंदगी में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए, जो वो नहीं कर रहा। इस इंसान को एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है अभी अपनी ज़िंदगी में, बिल्कुल भी नहीं। आपने इसको सर पे चढ़ा के रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ यू। वो इंसान जो सर पे चढ़ के आपसे बात कर रहा है ना, उस चीज़ को लेके आप पे अकड़ है। एक तो आप इसको अपने एक तो आपसे औकात में बोल रहे हो, किसी भी चीज़ में बोल रहे हो, आपसे नीचे की कैटेगरी में है, लेवल में। लेवल दोनों के एक नहीं है यहाँ पे। लेवल में भी आपसे छोटा है, तब भी आप पे सर चढ़ के बोल रहा है। एंड जो दूसरे पर्सन के पास जा रहा है ना, वो एक तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप वो काइंड ऑफ इमोशनल प्रैक्टिकल क्वीन बोल सकते हो अपने आप को। और जो सामने वाले के पास जा रहे हैं ना, वो बहुत असर्टिव मैनर में है। वहाँ पे जाके ना ये ऑटोमेटिकली अपने ऊपर ऐसे फोकस करता है, दिखाता है, शो करता है। वो सामने वाला पर्सन इसको भाव तक नहीं लेता, स्टिल इसको उसके पास जाना अच्छा लगता है, बिकॉज कैसा लगता है कि वो बहुत वाइस है। उसकी परसेप्शन ना बहुत अलग है, बियॉन्ड जैसा आप सोचते हो वैसा ना। जो थर्ड पार्टी है यहाँ पे, क्रिस्टल क्लियर मैं थर्ड पार्टी बोलूँगा, इसको ऐसा लगता है कि वो इसको इंडिपेंडेंस दे रही है, मतलब उसको बोलती नहीं है ना जो करना है कर अपनी ज़िंदगी में। एंड एक जो ट्रूथ होता है ना, वही सीख करना चाहता है। दूसरी चीज़ों को लेके बहुत एनालिटिकल अप्रोच देती है यार। देखो कहीं ना कहीं तो देखो सामने वाले इंसान की ज़िंदगी ना, मतलब जो उसकी थर्ड पार्टी है, वो कहीं ना कहीं तो देखो आपसे बेटर है, तभी तो अट्रैक्टेड हुआ है ना। जो सामने वाली लेडी है ना, वो बहुत एक एनालिटिकल काइंड ऑफ माइंड की है, एक अथॉरिटेटिव, एक विटी नेचर की है। बोलते हैं ना, जैसा इंसान जैसे हमारी नेचर होती है ना, वैसे इंसान सामने वाले को हमें भाता है, समझ आता है कभी ना कभी। बहुत बोलते हैं ना, रेयर होता है पॉजिटिव अट्रैक्ट, सॉरी अपोजिट अट्रैक्ट, ठीक है। सो यही है कि इस इंसान को अपने तरीके से एनालिटिकल समझ आई है, जो कि लड़की बहुत रेशनल होनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। अप्रोच उसकी ऐसी है, बहुत विटी, एंड चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्टबन भी बोल सकते हो। एंड हाँ, इसके दिमाग में सबसे बड़ी जो बात है ना, उसको फैमिली को लेके है, कि जो उसकी फैमिली है ना, कि इसको फैमिली ओरिएंटेड गर्ल चाहिए, जो उसकी फैमिली एक्सेप्ट कर सके एज अ पर्सन। एंड सेंस ऑफ ह्यूमर भी देख लो, थर्ड पार्टी का बहुत अच्छा है, मेरा मानना है। अपने ट्रुथ को एक्सेप्ट करो, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत प्रिंसिपल्ड है सामने वाली लड़की, क्लियर माइंडेड रहती है, आपकी तरह इनडिसिसिव नहीं रहती, एलोक्वेंट है अपनी नेचर में, एक परसेप्टिव, उसने अपने आप को ना परसोना वो परसेप्टिव बना रखा है इस इंसान के प्रति। मुझे इसका कैसे बिहेव करना है, इससे कैसे नीचे नहीं आना गाइस, ये पर्सन का है आपके प्रति। इसलिए बोलूँगा कि इस पर्सन को आप एज सुन एज छोड़ दोगे बेटर रहेगा। आप अपने आप को एक वर्च पर रख के एंड अपने आप को एज अ नेगेटिव वो पास्ट की चीज़ें जो आपको हर्ट कर रही है ना, उस पर अगर ऐसे सोचोगे तो बहुत गलत रहेगा। जनरली सेइंग, मैं आपके लिए और कार्ड्स निकाल लेता हूँ, ठीक है, बट आई एम जनरली सेइंग दिस इज़ नॉट अ गुड पर्सन फॉर यू। यूनिवर्स मुझे बता दो और क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है यूनिवर्स इनके पर्सन के लिए। पाइल नंबर 1 के लिए क्या आ रही है सच्चाई जो जानना चाहते हैं? पाइल नंबर 1 के लिए क्या सच्चाई आ रही है जो जानना चाहते हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी पर्सन द हर्मिट। यार देखो, वो इंसान चीज़ों को बहुत ओवरबर्डन कर रहा है, बहुत ओवरबर्डन के दिमाग में चल रहा है, उसको पोजेशन हो चुका है, एक काइंड का पोजेसिव नेचर उसकी हो चुकी है, जहाँ पे वो सिर्फ एक अपने ऊपर फोकस कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। एंड नो डाउट उस सामने वाले को प्यार है तुमसे,
नो डाउट सब कुछ प्यार है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट उसको जो थर्ड पार्टी मटेरियलिस्टिक वे में उसको अच्छी लगती है, बिकॉज उसको लगता है भी ऐसा कि उसकी जो भी फुलफिल है, जो भी चीज़ें हैं वो सामने थर्ड वाली पाइल जो है ना वो फुलफिल कर सकती है, आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते, सबसे बड़ी है। इसलिए उसको सिखा भी रही है अलोन रहना, सिचुएशनशिप में कटना, सब जगह से कटना। वो अभी भी ना आपसे ऑब्सेस्ड है, जितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड वो आपसे है ना उतना उसको भी समझ नहीं आ पा रहा कि वो आपसे ऑब्सेशन में क्यों है, ऐसे क्यों रह रहा है, वो उसका मानना है। एंड दूसरी बात आपको यही बोलूँगा, जो इंसान है ना ये ट्राई कर रहा है चीज़ों को लेके, बहुत ट्राई कर रहा है कि आपसे दूर हो जाए, आपको बिना हर्ट करे, बट ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि वो हर्ट होगा। हर्ट हो ही रहा है, बहुत ज़्यादा गंदे वाला हर्ट हो रहा है अपनी ज़िंदगी में, उसको खुद समझ नहीं आ रहा वो कैसे इससे बाहर निकले। ठीक है, तो और आप हो बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप के इंसान, इतना इमोशनल टाइप का इंसान नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे हो रहे हो बहुत ज़्यादा परेशान। देखो मैं यही बोलूँगा कि इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर इतना परेशान हो गए तो ज़िंदगी ऐसे नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो इतना परेशान होने की आपको अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसे परेशान हो गए तो परेशान ही होते रह जाओगे। एंड दूसरी चीज़ ये बोलूँगा कि इस इंसान को ना भूत सवार है मटेरियलिस्टिक चीज़ का। जब तक इसके गोल्स, इसकी अचीवमेंट नहीं हो पाएगी ना तब तक कुछ नहीं होगा। एक तरीके से पत्थर दिल बन चुका है आपके प्रति, इतना पत्थर दिल आप भी ना जज कर पाओ इस इंसान को कि इतना पत्थर दिल होना इज़ अ गुड थिंग और बैड थिंग। इतना पत्थर दिल है एंड सैडेंड अलग है, लग नहीं रहा, किसी के साथ रहना चाहता नहीं, घर वालों के साथ इसकी बनती नहीं है अच्छे से, तो उन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। एंड चीज़ सफरिंग आप नहीं समझ सकते गाइस। तो यही बोलूँगा एट द एंड कि इस इंसान को छोड़ना बहुत बेटर रहेगा, बिकॉज ये इंसान थर्ड पार्टी में है, आपका और इसका कुछ नहीं होने वाला इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर में। सो यही बोलूँगा, बेटर है इसको छोड़ दो। एंड आपके लिए यही रीडिंग थी। अब मैं आपके लिए एंजल कार्ड्स निकाल देता हूँ। एंजल कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए। सबसे पहले मून विच ऑरेकल से देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर साइन। मून विच ऑरेकल से क्या आ रहा है। मैनिफेस्टेशन, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है। आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जिसको आप सीख करना चाहो। आपको ये नहीं इंसान चाहिए जो आपको सीख, मतलब कि आप दूसरे को सीख करो। आप ऐसा इंसान ढूंढो जो आपकी तरह हो, समझे। उसको सीख करो जो आपको सीख करना चाहे यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में। सबसे बड़ा तो यही है। देन नेक्स्ट आपके लिए क्या आ रही है। फ्रीडा से गाइडेंस। ये तो गाइडेंस बोल लो या मैनिफेस्टेशन कार्ड बोल लो। फ्रीडा के तो मैं ऐसे निकालता हूँ जो तुम्हें पसंद आ जाए, है ना। फ्रीडा के तो मस्त येलो ही ले लेते हैं यार, मस्त लगता है मुझे ये वाला ना। यू बिलोंग टू लाइफ विद लव एंड रेवरेंस, यू विल फाइंड दिस पीस एंड हारमोनी ऑफ दिस। आपकी ना ज़िंदगी में जो बिलोंग लाइफ है ना उसमें लव डिज़र्व करते हो और रेवरेंस के साथ, और आप पीस एंड हारमोनी फाइंड कर लोगे आने वाले टाइम में। पेशेंस रखो, सब चीज़ बहुत बढ़िया हो जाएगी आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है बाय फ्रीडा से। मैंने इसके बाद नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से देख लेते हैं ऑन लव एंड कनेक्शन पे। सब आपके लव एंड कनेक्शन क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। Puckers up buttercups. Being fair and reasonable will earn you respect and admiration, but being genuinely kind will make you total love magnet. देखो, आप लोगों के साथ फेयर हो सकते हो, रीजनेबल हो सकते हो, ठीक है। दया भाव आप किसी को मत दिखाओ, आपको रिस्पेक्ट मिल जाएगी, आपको एडमायर हो जाओगे कि भाई ये बंदा बिल्कुल फेयर करता है, लाइक दानवीर कर्ण की तरह। दानवीर कर्ण नहीं, बेसिकली राजा हरिश्चंद्र की तरह की हर जगह फेयर में रहो और चीज़ में करो। बट अगर आप जेन्युइनली काइंड होगे ना, किसी की हेल्प करोगे जब वो प्रॉब्लम में हो वहाँ पे फेयर को हट के, तो आप दानवीर कर्ण की तरह ना लव मैग्नेट की तरह प्यार करने लगोगे। तो गो फॉर लव मैग्नेट, फेयर होने की जगह पे काइंड हो जाओ। आपका कोई दिल तोड़ के चाहे जैसे मर्जी जो मर्जी हो जाए, काइंड बनने की ज़रूरत है हर जगह।
काइंड रहोगे तो बहुत बेटर रहेगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तभी आपको लव मैग्नेटाइज की तरह अट्रैक्ट करेगा। सो यही है गाइस आपके लिए ये वाला कार्ड का मीनिंग। एंड इसके बाद मोनोलॉजी से ले लेता हूँ मैं। मोनोलॉजी से क्या आ रहा है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मोनोलॉजी से देख लेते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच फुल मून एक्लिप्स। जो कंक्लूजन्स है वो आपको पता है, आपकी रीच में है, आपके अंदर है कंक्लूजन्स। आपको खुद पता है कि कंक्लूजन्स क्या है, आप बस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अगर आपने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया ना तो चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में। बस चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो, सब चीज़ें बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये था मोनोलॉजी से। देन है इससे वर्क योर लाइट ओरेकल से। वर्क योर लाइट से देख लेते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। वर्क योर लाइट से मिनटिकन लॉन्गिंग फॉर होम बिलोंगिंग द ओरिजिनल लाइट वर्क्स। आई गेस आप ना भी अपने घर की क्रेव कर रहे हो, या तो अपने घर से दूर रहते हो, या फिर एक फैमिली की तो क्रेव कर रहे हो जिसमें आप चाहे हस्बैंड या वाइफ जो भी होता है, आपको एक पार्टनर की ज़रूरत है। वो आपको बड़ी जल्दी आपको मिल जाएगी, जस्ट वेट करो। तो यूनिवर्स का वेट करो, चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके बेटर वे में हो जाएगी। जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, एवरीथिंग विल गो इन अ गुड मैनर, ठीक है। वेट करो। देन इसके बाद लास्ट ओरेकल जो है कार्ड है गॉडेंस गाइडेंस ओरेकल से है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। गॉडेस गाइडेंस ओरेकल से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। Guinevere, true love. The romantic stirrings, the romantic stirrings in your heart have propelled the universe to deliver great love to you. जो रोमांटिक स्टियरिंग्स है ना आपके हार्ट में, वो प्रोपल्ड कर रहा है यूनिवर्स। मतलब जो आपके दिल में जो प्यार है ना लोगों को बांटने के लिए, तो यूनिवर्स उसको समझ रहा है ना, आपको एक जो है ना इंसान ग्रेट लव फॉर यू, और आपको डिलीवर करेगा ग्रेट लव आने वाले टाइम में, ट्रू लव, ठीक है। आप जिसको भी ट्रू लव समझ रहे हो आपका ट्रू लव नहीं है। आने वाले टाइम में जो है यूनिवर्स आपको ट्रू लव प्रोवाइड कर रहा है। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर, जस्ट वेट एंड वॉच। चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट होंगी आपकी ज़िंदगी में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड आपको किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगर आपको पेड रीडिंग पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में फ़ोन नंबर दे रखा है, फ़ोन नंबर पर आप जाके मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो एंड आपको मिल जाएगी। टैरोट कोड सीखना तो आप टैरोट कोड भी मुझे सीख सकते हो गाइस, ठीक है। नीचे नंबर है, सब कुछ। यही था पाइल 1 वालों के लिए। तब तक के लिए टेक केयर। ओम मनी पद में हम गाइस, बाय, सी यू।